नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता का अध्याय 6 पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार जान लेते हैं कि हम लोगों ने अध्याय 5 में क्या पढ़ा था। अध्याय 5 में हमने पढ़ा था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि संन्यास यानी कर्मों का त्याग और कर्मयोग यानी निष्काम कर्म में कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि दोनों ही मार्ग मोक्ष देने वाले हैं, लेकिन कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें मनुष्य बिना कर्म छोड़े भी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों, अब आते हैं भगवत गीता का अध्याय 6 पे। ध्यान योग। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद आत्मसंयम, ध्यान और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर केंद्रित है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि योगी बनने के लिए कर्मयोग और ध्यान योग दोनों आवश्यक है। अर्जुन का सवाल। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, अगर कोई व्यक्ति योग यानी ध्यान और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलता है, लेकिन किसी कारणवश बीच में ही रुक जाता है, तो उसका क्या होगा? क्या वह सब कुछ खो देगा? श्री कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, ऐसा कभी नहीं होता कि योग मार्ग पर चला कोई व्यक्ति बर्बाद हो जाए। अगर कोई व्यक्ति इस जन्म में योग यानी ध्यान और आत्म संयम में सफल नहीं हो पाता, तो अगले जन्म में उसे एक अच्छे और पुण्यवान परिवार में जन्म मिलता है। वहां वह अपने पिछले जन्म में प्रयास को फिर से आगे बढ़ा सकता है। धीरे धीरे वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। योगी सबसे श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने आगे समझाया, अर्जुन, एक योगी यानी जो ध्यान और आत्म संयम में लीन है, तपस्वियों, ज्ञानियों और कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ होता है। इसलिए तुम भी एक योगी बनो। सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सभी योगियों में वन सबसे श्रेष्ठ है, जो प्रेम और श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मुझे अपने हृदय में बसाता है और मेरे प्रति समर्पित रहता है। सीख क्या मिलती है? जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, उसका प्रयास कभी व्यर्थ नहीं होता। योग और ध्यान से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन में सबसे श्रेष्ठ वही है जो ईश्वर की प्राप्ति करता है और प्रेम पूर्वक ध्यान करता है। श्री कृष्ण की सलाह, अगर तुम्हें श्री कृष्ण सच्ची शांति और मोक्ष चाहिए तो योगी बनो और मेरी भक्ति करो। यही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। इस तरह श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग का महत्व समझाया और बताया कि भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता।